गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री श्याम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रविवार को हम श्री श्यामचरितमानस कथा का पाठ करते हैं। अब तक हमने 15 खंड आपके सामने रख दिए हैं और आज हम 16वां और 17वां खंड आपके सामने लेकर आए हैं। 15 खंड तक हमने पढ़ा था कि वीर बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेने हेतु कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं और वहां श्री कृष्ण प्रभु के कहने पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि श्यामचरितमानस पाठ में आगे क्या होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, गणेश जी महाराज को विराजमान करते हुए और ओम का जाप करते हुए हम श्री श्यामचरितमानस कथा के पाठ की शुरुआत करते हैं। जय श्री श्याम। प्रथम मनाऊं आपको गौरी पुत्र गणे, रीति सीधी न संग लेकर कीर्तन में करो प्रवेश, कीर्तन में करो प्रवेश। नमो नमो पितु मात को जिनसे भया शरीर, प्रभु का पथ दिखलाया है दिया भजन में सी, दिया भजन में सी।
दासिया गयो शरण में, रखियो इसकी लाज, रखियो इसकी लाज। श्याम श्याम नित मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम, उनको करूं प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारी। वर्णव रघुवर विमल जसु, ज्योदायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि, हरहु कलेश विकार। अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लीन्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा
तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्ति कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीति साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो श्री श्याम धनी की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दूंदाला दुख भंजना, सदा उजाला भेस। सारा पहली शुमरियो, गोरी पुत्र गणे, गोरी पुत्र गणे। सदा भवानी दाहनी, अरे सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। गजानंद महाराज पधारो, आज कथा की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, आज कथा की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, आज कथा की तैयारी है। आज कथा की तैयारी है। आवो आवो बेगा आवो, आओ आओ बेगा आओ। चाव दरस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, आज कथा की तैयारी है। थे आवो जद काम बनेला, था पर मारी बाजी है। थे आवो जद काम बनेला, था पर मारी बाजी है। रणत भवन गढ़वाला सुन लो, चिंता माने लागी है। रणत भवन गढ़वाला सुन लो, चिंता माने लागी है। देरी करो मत ना तरसावो, देर करो मत ना तरसाओ। चरण अर्जिए
दरस थारा भगतान। देवारिधि सिद्धि संग आओ विनायक, देवो दर्श थारे भगतान। भोग लगावा धोक लगावा, पुष्प चढ़ावा थारे चरणाम। देवा भोग लगावा, भोग लगावा, पुष्प चढ़ावा थारे चरणां में। गजानंद थारे हाथा में, गजानंद थारे हाथा में। अब तो लाज हमारी है। गजानंद महाराज पधारो, आज कथा की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, आज कथा की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो। बोलो गणेश जी महाराज की। जय हो। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु, पुनि प्रणम्य सब संत। करत मंगलाचरण यह, नाशत विघ्न अनंत। नाशत विघ्न अनंत। वर्णानामर्थ संघानां, रसानां छंदसामपि। मंगलानां च कर्तारो, वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भवानि शंकरो वन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हाथ जोड़ विनती करूं, अरे सुन जो चीत लगा। दास या गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। रखियो इसकी लाज। सतयुग में है वेद बण्या, त्रेता में आए राम। कृष्ण प्रभु आए द्वापर में, कलयुग के देव है श्याम। कलयुग के देव है श्याम। श्याम मेरे आराध्य हैं, श्याम मेरे पितुमां। श्याम कथा की प्रेरणा, धन्य हुए हम पा। धन्य हुए हम पा। है कथा श्री श्याम की, सुन जो ध्यान लगा। एक अबोध बालक को, कैसे दुनिया ध्यान। कैसे दुनिया ध्यान। हारे का सहारा
का दानी हो, कलयुग में तेरी महिमा न्यारी। ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 धर्म रूपी इस युद्ध में बालक आड़े आए। कैसे रोकूं इस बालक को, कृष्ण सोचते जाए, कृष्ण सोचते जाए। इस बालक को मरना होगा, विकल्प यही रह जाए। यही सोच श्री कृष्ण ने सुदर्शन लिया उठाए, सुदर्शन लिया उठाए। सुदर्शन आज्ञा पाय कर करने चला निज काम। वीर के शीश को काट दिया, कृष्ण ने लीना था, कृष्ण ने लीना था, कृष्ण ने लीना था, कृष्ण ने लीना था। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम बोल जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। कैसा व्यथित नजारा वह था, सबका हाल बहुत ही बुरा था। समस्त पांडव दल जो खुश थे, अब सबके सब ही बेहोश थे। भीम के आंसू ना रुक पाए, घटोत्कच अति वेदना पाए। पुत्र पुत्र कह गिरा धरा पर, शोकाकुल और मूर्छित होकर। अचरज में सब कृष्ण को देखते, मौन है सब कुछ नाही कहते। कृष्ण भी एकदम शांत खड़े हैं, एकटक शीश निहार रहे हैं। दोष कृष्ण को आंखों से देते, परंतु मुख से कुछ ना कहते। किस अपराध दंड यह पाया, समझ किसी के कुछ नहीं आया। क्यों कृष्ण ने ऐसा कीना, युद्ध से पहले योद्धा छीना। सोच रहे थे ऐसा सब ही, सभी देवियां प्रगटी तब ही। देह संभालो घटोत्कच, मत करो शोक विलाप। यही विधि का लेख है, टाल सको ना आप। यही विधि का लेख है, टाल सको ना आप। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। श्री कृष्ण को सर्व ज्ञात है, जो किया वो सर्वोत्तम है। सब कोई भोगे अपनी करनी
काल की एक बात है, देव सभी एकत्र हुए हैं। बैठे थे मेरुगिरि शिखर पर, तभी आई थी पृथ्वी चलकर। हे देवगण मुझे उबारो, मेरे सर का भार उतारो। ब्रह्मदेव बोले अब हरि से, प्रभु यह संभव है आप ही से। बोले हरि यह अवश्य होगा, पृथ्वी का भार अवश्य उतरेगा। तभी यक्षराज सूर्य बचा बोले, अपने भुजबल को है तोले। मेरे होते कष्ट करते, मृत्यु लोक में क्यों पग धरते। मैं धरती पर अवतरण लूंगा, पृथ्वी दैत्य विहीन कर दूंगा। बोले ब्रह्मा रुष्ट हो ये करे, वचन तोल कर बोले। श्री हरि विष्णु के सामने, करता खुद का तोल। श्री हरि विष्णु के सामने, करता खुद का तोल। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। कुपित होकर श्राप दिया है, तेरा नाश निश्चित हुआ है। पृथ्वी का भार उतारण कारण, हरि पृथ्वी पर लेंगे अवतरण। कृष्ण नाम से जान जाएंगे, तेरा वध वो अवश्य करेंगे। सुन यक्षराज है कांपण लागा, हरि से क्षमा वो मांगण लागा। हरि आप हो अति दयालु, करो कृपा मुझ पर है कृपालु। जन्म से दीजिए ऐसी बुद्धि, कर दे हर कार्यों की सिद्धि। बोले हरि ऐसा ही होगा, तेरा मनोरथ सिद्ध ही होगा। देवी कृपा तुम पर अति होगी, अतुलित बल की ख्याति होगी। मेरे द्वारा मारे जाओगे, देवियों द्वारा पूजे जाओगे। हे पांडव मत शोक करो, करो न कोई रोष। यही विधि का विधान है, देवो न कृष्ण को दोष। बर्बरीक के रूप में जन्म लिया यक्षराज। शीश काट कर ब्रह्म श्राप को फलित किया कृष्ण राज। केशव के आदेश से देवियां अमृत लाए। शीश का अभिषेक किया, अजर अमर वो बनाए। सभी पांडव हर्षित हुए, कुल का हुआ है नाम। प्रसन्न हो ये कर शीश को, आशीष दे भगवान। प्रसन्न हो ये कर शीश को, आशीष दे भगवान। दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान। दे रहे माधव यूं वरदान। दे रहे माधव यूं वरदान। कलयुग में तेरी होगी पूजा, कलयुग में तेरी होगी पूजा। होगा नाम तेरा श्याम। दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान। दे रहे माधव यूं वरदान। दे रहे माधव यूं वरदान।
अमृत से अभिषेक किया है, अमृत से अभिषेक किया है, शिष्य को जीवन दान दिया है, शिष्य को जीवन दान दिया है। धन्य मोरवी माता तू है, धन्य मोरवी माता तू है, देव हुआ तेरा लाल, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान। बोले कृष्ण ये वचन हमारा, बोले कृष्ण यह वचन हमारा, अमर रहेगा शीस तुम्हारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा। शीश तो तेरा मैंने लिया है, शीश तो तेरा मैंने लिया है, पर कहलाएगा दान, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, श्याम तुम्हारा नाम रहेगा, शाम तुम्हारा नाम रहेगा। हारे का तुम बनो सहारा, हारे का तुम बनो सहारा, देव हो तुम दयावान, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान। कलयुग में तेरी बढ़ेगी ख्याति, कलयुग में तेरी बढ़ेगी ख्याति, शीश नवाएगी हर जाति, शीश नवाएगी हर जाति। हर कोई तेरा नाम जपेगा, हर कोई तेरा नाम जपेगा, कहेगा जय श्री श्याम, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान, दे रहे माधव यूं वरदान। हारे का सहारा शीश का दानी, हो कलयुग में तेरी महिमा न्यारी। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। मधुसूदन को वंदन कीना, अजर अमर वर प्राप्त है कीना। आपकी महिमा वर्णि न जाए, मुझ अवगुणी को दी ठकुराई। बोला शीश माधव को सोच कर, कथन कहूँ एक आज्ञा पाकर। महाभारत का खेल रचा है, हर एक योद्धा यहाँ मचा है।
अपनी करनी का फल पाया, युद्ध में भाग नहीं ले पाया। ऐसा रण दूजा नहीं होना, महासमर रण चाहूं देखना। शीश की विनती स्वीकारी है, मानो बात तेरी अवतारी। गिरी बैठ कर युद्ध निहारो, सब वीरों का पराक्रम निहारो। शिखर पे स्थित हो गया मस्तक, धड़ धरती पर पड़ा यथावत। धड़ का संस्कार किया है, मोक्ष का रास्ता उसको दिया है। युद्ध आरंभ हो गया, शंख बजे चहुं ओर। दोनों दल तैयार खड़े, हुआ भयंकर शोर। दोनों दल तैयार खड़े, हुआ भयंकर शोर। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। महाभारत का प्रथम दिवस है, अर्जुन को अति भ्रम हुआ है। ज्ञान गीता का दे दीना, जिसे शीश ने श्रवण है कीना। महासमर अब छिड़ा भयंकर, मरते जाते वीर एक कर। भीष्म द्रोण और कर्ण दुर्योधन, अभिमन्यु ने दे दिया तन। दिन 18 इसमें लागा, पांडव दल का डंका बाजा। युधिष्ठिर नमन कृष्ण को करते, अपनी विजय का श्रेय है देते। बोले भीम ना शस्त्र उठाया, उसको श्रेय क्यों है ये गिनाया। सभी कौरवों को मैंने मारा, इतना तो भुजबल है हमारा। अर्जुन आदि बड़े बलकारी, किया युद्ध लेकर ललकारी। हमको श्रेय नहीं देते भ्राता, कृष्ण का गुणगान भाता। अर्जुन बोले भीम से, क्यों हो पाप कमाए। केशव के मार्गदर्शन से हुआ युद्ध सफलाय। केशव के मार्गदर्शन से हुआ युद्ध सफलाय। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम। बोले भीम क्यों भ्रम में पड़ते, चलो गोत्र पर से पूछते। जो बैठा है गिरी शिखर पर, नजर थी जिसकी समस्त युद्ध पर। पांडव के सब चले वहां पर, शीस धराता जिस शिखर पर। पूछे भीम है पौत्र बताओ, सबसे पराक्रमी कौन बताओ। भीष्म द्रोण को किसने मारा, किसने कौरव को संहारा। 18 दिनों की बातें सारी, कौन वीर था किस पे भारी। बोला शीस ये दर्श निराला, सब वीरों का लगा था मेला। परंतु कोई किसी को न मारे, एक शक्ति ही सबको संहारे। 5 शीस 10 भुजा सुहाए, अस्त्र शस्त्र बहुविधि धराए। उसी शक्ति की सारी माया, और कोई मुझे दिख नहीं पाया। हे नाथ, यह
यह सुन के दिशाएं कर जयकारे, पुष्पों की वृष्टि होई। लिया हरि अवतरण पाप मिटावण, काम सफल सब होई। अब शीश को देखे फिर मुस्काए, बोले कृष्ण कन्हाई। जब द्वापर बीते कल युग आए, मेरे वचन सच होई। तेरी चर्चा होगी, पूजा होगी, घर घर ज्योत जगेगी। तिथि एकादशी फलदाई, अब द्वादशी तिथि भी पूजेगी। हर शुक्ला एकादशी जागरण होगा, बारस ज्योत जगेगी। तेरे खीर चूरमा भोग लगे, इस मंत्र की महिमा बढ़ेगी। ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम। अभी आप सभी के सामने हमने 16वां और 17वां खंड रखा। पिछले खंड में हमने पढ़ा था कि किस तरह बर्बरीक जी महाभारत युद्ध में भाग लेते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। जब बर्बरीक जी की शक्ति को श्री कृष्ण प्रभु देखते हैं कि एक बाण से यह सब के मृत्यु स्थान को भेदने में सक्षम है और दूसरे ही बाण से सब वीरों को एक ही क्षण में मारने में सक्षम है, तो श्री कृष्ण प्रभु सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे कि इस युद्ध को यदि धर्म युद्ध बनाना होगा, यदि सबके कर्मों के अनुसार उनको सजा देनी है, तो इस बालक को युद्ध से हटना होगा, इस बालक को इस युद्ध में भाग लेने से रोकना होगा। बहुत सोच विचार कर और कोई विकल्प ना पाकर श्री कृष्ण प्रभु ने इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और वीर बर्बरीक जी के शीश को धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण प्रभु की से आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने वीर बर्बरीक के शीश को धड़ से अलग कर दिया। बर्बरीक जी के शीश को श्री कृष्ण प्रभु ने अपने हाथों में थाम लिया और धड़ उनका धरती पर जा गया। बर्बरीक जी के शीश को धड़ से अलग हुआ देखकर वहां उपस्थित सभी जन चकित हो गए। पांडव व्यथित होकर विलाप करने लगे और श्री कृष्ण उस शीश को हाथों में थामे एकटक निहार रहे थे। कोई भी यह नहीं सोच पा रहे थे कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को किस अपराध की सजा दी है। जो बर्बरीक युद्ध करने आया था, युद्ध से पहले ही उस योद्धा को क्यों मृत्यु दंड की सजा मिली है। तभी वहां सभी देवियां प्रकट हुई और समझाते हुए कहा कि इस तरह से विलाप करना सही नहीं। श्री कृष्ण ने जो किया एकदम उचित किया और सभी को सांत्वना देते हुए देवियां बोली कि इस घटना को समझने के लिए आप सभी को बर्बरीक के पूर्व जन्म की बात को जानना होगा। अपने पूर्व जन्म में बर्बरीक यक्षों के राजा यक्षराज सूर्यवचा थे। प्रेमियों, कुबेर जी के जो गण होते हैं उन्हें यक्ष कहा जाता है और बर्बरीक जी उन्हीं यक्षों के राजा यक्षराज सूर्यवचा थे अपने पूर्व जन्म में। एक दिन ब्रह्मदेव सहित सभी देवता किसी चर्चा में बैठे थे। तभी माता पृथ्वी अत्यंत दुखी होकर उनके समक्ष पहुंची और पृथ्वी पर से असुरों के आतंक को बचाने की प्रार्थना करने लगी। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत जल्द ही श्री हरि विष्णु धरती पर अवतार लेंगे और सभी दुष्टों का दमन करेंगे। इतना सुनकर
जो यक्षों के राजा सूर्यवचा थे, अपने बल पर अहंकार करते हुए बोले कि केवल कुछ दुष्टों को मारने हेतु श्री हरि विष्णु को धरती पर अवतरण लेने की क्या आवश्यकता है। मैं ही धरती पर अवतरण लेकर दुष्टों का दमन कर देने में सक्षम हूँ। इतना सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कहने लगे कि यक्षराज, आप श्री हरि के बल से अपने बल को तोलने की गलती कैसे कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की जगह आप अवतरण लेकर दुष्टों का दमन कैसे कर सकते हैं। इतना अहंकार यदि आपको अपने बल पर है तो मैं श्राप देता हूँ कि दुष्टों का दमन करने हेतु जब श्री हरि विष्णु कृष्ण रूप लेकर पृथ्वी पर जन्म लेंगे और युद्ध का उद्घोष करेंगे, तब सभी योद्धा अपना पराक्रम दिखाएंगे और आप अत्यंत बलशाली होते हुए भी आपको अपना बल दिखाने का, अपनी शक्ति दिखाने का आपको अवसर नहीं मिलेगा और युद्ध आरंभ होने से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी का श्राप सुनकर यक्षराज जी अत्यंत दुखी हुए और कुछ उपाय न पाकर वो श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि श्री हरि विष्णु अति दयालु हैं, तो यक्षराज के बार बार याचना करने से श्री हरि ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी के श्राप को टाल तो नहीं सकता, किंतु उसमें कुछ संशोधन जरूर कर सकता हूँ। युद्ध से पहले तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी, परंतु तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे और इसीलिए तुम्हें अमरत्व प्राप्त होगा और तुम्हारे अमरत्व को देवियों द्वारा सिंचित किया जाएगा, देवियों की शक्ति द्वारा सिंचित किया जाएगा और तुम्हारे शीश को अमरत्व प्रदान कर मेरे नाम से तुम्हें नवाजा जाएगा, मेरे नाम की उपाधि तुम्हें दी जाएगी। इतना कहकर पूर्व काल की बात बताकर देवियों ने पांडव दल को समझाते हुए कहा कि उसी यक्षराज ने बर्बरीक के रूप में जन्म लिया है और ब्रह्मा जी के श्राप को फलित करने के लिए ही श्री कृष्ण ने बर्बरीक का उद्धार अपने हाथों से किया है। इसीलिए जो हुआ वह उचित हुआ है। श्री कृष्ण को दोष न दें और शोक से बाहर निकले। अंत में श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर देवियों ने शीश को अमृत से अभिषेक किया और अपनी शक्तियों का वरदान भी दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से तुम्हारा नाम श्याम होगा और तुम कलयुग के देव होगे। समस्त कलयुग में तुम्हारा राज होगा, तुम्हारी पूजा घर घर होगी और तुम लोगों के दुख दूर करोगे। जैसे जैसे कलयुग का प्रचार होगा वैसे वैसे तुम्हारे नाम का भी प्रचार होगा। क्योंकि तुम्हारे शीश का छेदन मैंने अपने सुदर्शन चक्र से किया है, इसीलिए यह शीश का दान कहलाएगा। और प्रेमियों, इसीलिए हम खाटू श्याम जी को शीश के दानी कहते हैं। शीश को आशीर्वाद दे दिया और श्री कृष्ण प्रभु ने बर्बरीक जी का जो धड़ था उस धड़ का विधिवत अंतिम संस्कार किया। और क्योंकि श्री कृष्ण के हाथों उनका अंतिम संस्कार हुआ, इसीलिए धड़ को मोक्ष का रास्ता मिला। अब शीश ने श्री कृष्ण प्रभु से युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की और श्री कृष्ण ने उसे पर्वत शिखर पर स्थित होकर युद्ध देखने की आज्ञा दी। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने भ्रमित अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसे शीश ने भी श्रवण किया। बर्बरीक जी के अमृत सिंचित शीश ने प्रभु श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता को सुना है। 18 दिनों तक युद्ध होने के पश्चात पांडव विजयी हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी जीत का श्रेय श्री कृष्ण को देते हुए उनका धन्यवाद किया, परंतु महाबली भीमसेन से यह देखा नहीं गया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि भ्राता, जिस कृष्ण ने पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, उसने हमें युद्ध कैसे जिताया। सबके समझाने के बाद भी भीमसेन अड़े रहे और कहा कि चलो हम साक्ष्य रूपी बातें करते हैं। हमारे पौत्र बर्बरीक ने पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा है, उसी से जाकर पूछते हैं कि युद्ध में सबसे पराक्रमी कौन था। जब बर्बरीक जी से पूछा तो उसने बताया कि इतने सारे योद्धा यहाँ उपस्थित होंगे, परंतु मुझे तो कोई नहीं दिख पाया। पूरी रणभूमि में मरने वाला और मारने वाले में मुझे सिर्फ एक ही शक्ति दिखाई दी, जिसके 5 शीश और 10 भुजाएं थी, और उसी शक्ति ने सबका संहार किया है। उसी शक्ति ने इस पूरी सृष्टि को अधर्म से बचाया है। इतना सुनकर भीम बड़े लज्जित हुए और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर शीश को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम कलयुग के देव बनोगे और लोग तुम्हें श्याम नाम से पूजेंगे। हर शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण कर
बारस की जोत लेकर जो भी भक्त तुम्हारे खीर चूरमा का भोग लगाएंगे उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ दिन तुम इसी शिखर पर स्थित रहो और कलयुग आने पर तुम अपने गंतव्य को चले जाना। जो भी प्रेमी तुम्हारे नाम से भावपूर्ण श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे नाम को ले उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करना, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जय श्री श्याम। प्रेमियों, हर प्रसंग खत्म होने के बाद हम यह पढ़ते हैं कि उन प्रसंगों से हमें क्या सीख मिली। इसी 17वें खंड के खत्म होने के पश्चात भी हमें कुछ सीख मिलती है। आइए सुनते हैं कि इन खंडों से हमें क्या सीख मिलती है। जय श्री श्याम। जो होता है उसमें कुछ न कुछ अच्छा छुपा होता है। प्राय अपनी तकलीफों से विचलित होकर हम भगवान को दोष तो देने लगते हैं, परंतु बाद में हम समझ जाते हैं कि उस समय जो कुछ हुआ वह अच्छा ही हुआ। बरबरी का शीश जब श्री कृष्ण ने काट लिया था तभी सभी कृष्ण को दोषी मान रहे थे, परंतु जब शीश को कलयुग के देव का वरदान और श्याम नाम मिला तब सभी प्रसन्न हुए। इसलिए जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। किसी के 100 अच्छे कर्म किए हैं, परंतु जाने अनजाने अगर एक भी गलती हो गई तो उस गलती का फल भोगना ही होगा। पितामह भीष्म के कर्म इतने अच्छे थे कि वह गंगा के पुत्र थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, परंतु एक बार उन्होंने एक कीड़े के शरीर को कांटों से लहूलुहान कर दिया था, जिसके कारण उनके शरीर को भी बाणों से लहूलुहान होना पड़ा था। उनका एक बुरा काम, उनका एक बुरा कर्म उन्हें ब्याज सहित चुकाना पड़ा था। इसलिए अपने कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं। भगवान हमारे पिता समान है, वह कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, पर कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। मनुष्य में इतना अहंकार है कि उसे लगने लगता है जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी वजह से ही हो रहा है, और कोई और उस काम को कर ही नहीं सकता। वह यह भूल जाता है कि कोई है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। चींटी से लेकर हाथी तक के भोजन की व्यवस्था कोई कर रहा है। वह यह भूल जाता है कि कोई भी है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। उस भगवान के इशारे पर चलने वाली कठपुतली है। भीम को भी ऐसा ही लगा कि युद्ध तो उसने जिताया। भीम में 10,000 हाथियों का बल था, उसी बल का अहंकार था, परंतु बरबरीक ने उनकी आंखें खोल ली और सर्वशक्तिमान की शक्तियों से परिचय कराया। इसलिए कोई भी काम करते समय भाव यही रखें कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़ें, यह आपको जीवन जीना सिखाती है। जैसे भ्रमित अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्म का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया, उसी प्रकार आपके जीवन की सभी भ्रांतियां का समाधान गीता में है। एक बार नहीं, बार बार पढ़िए, क्योंकि जो बातें प्रभु के श्री मुख से निकली है वह एक बार में समझ में नहीं आएगी। श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता को अर्जुन के अलावा और 4 जनों ने सुनी थी। संजय, वीर हनुमान, वेद व्यास के शिष्य एवं बरबरी के अमृत सिंचित शिष्य ने। बरबरी के उसी शिष्य को श्याम नाम का वरदान मिला और आज बाबा श्याम भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वीर बरबरी के शीश छेदन के बाद शीश को तो श्री कृष्ण ने अपने हाथों में थाम लिया था, परंतु धड़ निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। शीश का अमृत से अभिषेक कर उसे अमृतत्व प्रदान कर दिया गया था और धड़ का यथायथ अंतिम संस्कार कर दिया गया था। समय श्री कृष्ण के हाथों धड़ का अंतिम संस्कार हुआ था, इसलिए धड़ को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए खाटू श्याम के शीश की ही पूजा की जाती है, धड़ की नहीं। बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। फेसबुक के माध्यम से हम जो कथा आपको सुना रहे हैं, बहुत सारे प्रेमियों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वह हमसे सवाल भी कर रहे हैं, तो उन सवालों का जवाब भी हम फेसबुक के माध्यम से दे रहे हैं। आज एक प्रेमी ने हमसे पूछा है कि उन्होंने सुना है कि बरबरीक जी को 3 बाण अग्निदेव ने प्रदान किया है,
हम बार बार यही कहना चाहेंगे कि हमने यह कथा स्कंद पुराण और महाभारत पर आधार करके बनाई है। स्कंद पुराण और महाभारत से हमें जो भी मिला हमने इस कथा में समाहित कर दिया। और स्कंद पुराण में यही लिखा है कि जो 3 बाण हैं महिसागर संगम तट पर तपस्या करने के बाद देवियों द्वारा ही बर्बरीक जी को मिले हैं। अगर कहीं अग्निदेव द्वारा दी गई कथा अगर आपको मिलती है तो इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं कह सकते। स्कंद पुराण में हमें यही मिला है और स्कंद पुराण पर आधारित करके ही हमने इस कथा को पूर्ण किया है। जय श्री श्याम। खाटू वाले श्याम धनी थारी कथा करां विश्राम, थारो जयकारो है। खाटू वाले श्याम धनी थारी कथा करां विश्राम, थारो जयकारो है। खाटू वाले श्याम धनी थारी कथा करां विश्राम, थारो जयकारो है। खाटू वाले श्याम धनी थारी कथा करां विश्राम, थारो जयकारो है। श्याम चरित्र मानस न सुनो, जीवन में अपनो सवार ल्यो। श्याम चरित मानस ने सुनो, जीवन अपनो सवार ल्यो। बण जोहारे को सहारो, अवगुण दान में द्यो सारो। बण जोहारे को सहारो, अवगुण दान में द्यो सारो। मानव सेवा ही श्याम की सेवा, मानव सेवा ही श्याम की सेवा। इतनो ही लो जान, थारो जयकारो है। खाटू वाले श्याम धनी थारी कथा करां विश्राम, थारो जयकारो है। खाटू वाले श्याम धनी थारी करां विश्राम, थारो जयकारो है। कृष्ण को ही विड़ो जीत लियो, नाम सुहृदय धार लियो। कृष्ण को ही विड़ो जीत लियो, नाम सुहृदय धार लियो। तप चंडी को कठिन किन्यो, चंडिल नाम धरा लीन्यो। तप चंडी को कठिन कीनो, चंडिल नाम धरा लीनो। एक बालक ने अपने दम पर, एक बालक ने अपने दम पर नाम कमायो श्याम, थारो जयकारो है। खाटू वाले श्याम धनी थारी कथा करां विश्राम, थारो जयकारो है। खाटू वाले श्याम धनी थारी कथा करां विश्राम, थारो जयकारो है। मीठा मीठा भजना सू, बाबा ने रिझावेगा। मीठा मीठा भजना सो, बाबा ने रिझावांगा। श्याम समागम अब करके, साची प्रीत निभावेगा। श्याम समागम अब करके, साची प्रीत निभावांगा। भक्ति भाव से भजन करांगा, भक्ति भाव से भजन करांगा। मन में लीजो ठान, थारो जयकारो है। खाटू वाले श्याम धनी थारी कथा करां विश्राम, थारो जयकारो है। खाटू वाले श्याम धनी थारी कथा करां विश्राम, थारो जयकारो है। थारो जयकारो है, थारो जयकारो है।
बोल सांचे दरबार की जय हो, खाटू नरेश की जय हो।